BA BSc BCom इन तीनों में आता है फोर्थ सेमेस्टर में, जो कि आपका डिफेंस स्टडी है, इसे हम मिलिट्री साइंस भी कहते हैं। तो इसके पेपर के आज आंसर की अपलोड करेंगे हम, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने जो है राइट आंसर बनाने की कोशिश की है, और आप अपने लोग मैच कर दीजिएगा। सेमेस्टर 4 है ये, और ये कॉलेज का नाम है आपका PG कॉलेज, BSPG कॉलेज कराना। तो ये इसका फर्स्ट पेज था। अब हम देखते हैं, सीधा अपने आंसर की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जो लिटिल हार्ट द्वारा दिए गए विचारों में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है डी वाला ऑप्शन हट जाएगा। और फिर आपका है संतजू, इन्हीं संतजू के अनुसार युद्ध योजना के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये आकाश, इसका महत्व नहीं होता है, बाकी तीनों जो आपके महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौटिल्य के अनुसार युद्ध करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो इनके अनुसार जो है बरसात है, आता है बर्ड। इसमें आपका है निम्न में से कौन सी कौटिल्य की पुस्तक है। आप सब जानते होंगे, अर्थशास्त्र, C ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 है, क्योंकि 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर लाने होंगे आपको। अगर आपको पासिंग मार्क चाहिए अच्छे से बढ़िया वाली, तो कम से कम 35 प्लस यानी 40 के समथिंग आप अगली मार्किंग आती है तो अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो विजिट कर दीजिएगा। 5 सेमेस्टर का सिलेबस अपलोड हो चुका है, और अन्य सब्जेक्ट के भी बहुत ज़्यादा अपलोड होंगे। तो इसका ऑप्शन आपका है C वाला, यानी सेनापतियों का कौशल और अनुभव। आगे बढ़ते हैं, A.T. मान का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन B बिल्कुल राइट जाएगा, और किसी ने जिसने लगाया है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये, तो B वाला राइट है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में माना गया है, पूछा गया है कि फ्लोर का मानना था कि यांत्रिक युद्ध में सफलता की कुंजी क्या चीज़ है। यांत्रिक युद्ध मतलब, तो उसमें क्या है, टैंकों की क्षमता, या फिर टैंकों की गतिशीलता, टैंकों की मारक क्षमता, और इसमें आपका टैंकों का कार्यकौशल, या फिर पैदल सेना के तोप खाने का समर्थन। तो यहाँ पर जो है B वाला राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, US फ्लोर सेना से सेवानिवृत्ति ली थी, कब किससे ली थी। तो इन्होंने ब्रिटिश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, युद्ध राज्य का बृहद कार्य है, ये निम्न में से किसका कथन है आपका। तो यहाँ पर पूछा गया है कौटिल्य है या फिर संतजू। तो ये आंसर आपका बनेगा D वाला राइट, संतजू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि माओ के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। तो बाकी ये सभी ठीक हैं, लेकिन यांत्रिकरण की परिधि, ये D वाला राइट जाएगा, क्योंकि बंदूक के स्थान पर प्रचार सही है, और ये सब मतलब D वाला आपका इसमें हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं फटाफट। इसमें दिया डुहेट का जन्म कब हुआ था, किस देश में हुआ था। तो B राइट है बिल्कुल, इटली में हुआ था इनका जन्म। और A.T. महान का जो जन्म है वो कब हुआ है, आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका जो है राइट जाएगा C, ठीक है। जो C राइट है आपका ऑप्शन C वाला जाएगा राइट, 17 सितंबर 1841। आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। क्लॉटिस के अनुसार युद्ध का कोहरा क्या कहलाता है। तो युद्ध का कोहरा का मतलब हो गया कि युद्ध होने से पूर्व सैनिकों में होने वाला अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति का उत्पन्न होना। कौटिल्य किस विद्यालय के आचार्य थे, कहाँ पढ़ाते थे ये। तो ये तक्षशिला में पढ़ाया करते थे, जो कि बिहार में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। लिखा हुआ है कि जो JFC फुलर का जन्म कब हुआ था। तो देखिए इनका जो ऑप्शन है वो राइट जा रहा है पहला, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे चारों ऑप्शन आप इनके रॉन्ग हैं। इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1878, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने सिर्फ 80 कर दिया है, तो ये सही है। 1 सितंबर 1878 को हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, A.T. मान के अनुसार सामुद्रिक शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। जो सामुद्रिक शक्ति है उसका महत्वपूर्ण तत्व क्या नहीं है। तो इसमें जनसंख्या है, राष्ट्रीय चरित्र है, मनोबल है, आर्थिक प्रादेशिक विस्तार है। तो जो प्रादेशिक विस्तार है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आपका 70 क्वेश्चन है, युद्ध एक ऐसी हिंसात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने विरोधी को अपनी इच्छा अनुसार जो है कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये आपका क्लाउज़विट्ज़ का जो क्वेश्चन का ऑप्शन है हो जाएगा। इनका स्टेटमेंट है द आर्ट ऑफ वार, पुस्तक किसने लिखी है।
तो ये संतजू द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 1 राइट है, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन आपका है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने भागों में बटा हुआ है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 भागों में बटा हुआ है, यानी 15 इसके अधिकरण हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें जिससे आपको निरंतर अपडेट मिल सके। 5 सेमेस्टर बहुत अब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा अचानक खराब हो गया था, मैं इस वजह से आपको मैं ये नहीं दे पाया, गैप हो गया काफ़ी दिनों का। माओ के अनुसार गोरिल्ला युद्ध में अनुशासन का महत्व क्या है? तो ये सभी हैं, ठीक है, इनसे उपरोक्त आ जाएगा सभी, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सैन्य विचारक मिचेल, कौन? सैन्य विचारक मिचेल का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इनका राइट आंसर आपका है 1879, 1869 में हुआ, राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है निष्क्रिय युद्ध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा लिटिल हार्ट के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि एटी मान की जो इंडियन अडल्टी, अगला क्वेश्चन आपका है कब पुस्तक हुई प्रकाशित? तो ये 1905-6 में हुई है। और अगला क्वेश्चन आपका है 24 कॉल्डविज कौन थे? तो ये एक प्रेशिया के सैन्य अधिकारी थे, पद पर थे। अगला क्वेश्चन आपका है संतजू ने किस तत्व को सेना की विजय के लिए उपयुक्त नहीं माना, आवश्यक नहीं माना? तो राजनीतिक हस्तक्षेप को इन्होंने उपयुक्त या फिर उपयोगी नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26 में पूछ रहा है कि कौटिल्य के अनुसार मौर्य सेना क्या होती है? तो ये मित्र सेना होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि 75 क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए एक बार आप, तो आपके अच्छे समझ में आएगा। और क्योंकि अब हम डिटेल में पढ़ेंगे 5 सेमेस्टर के लिए 2 पेपर होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो उसके लिए आपको बहुत जल्द हम मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हैं, सिलेबस भी दिलवाएंगे। और बाकी के जो लोग विजिट कर रहे हैं, जो जिनका सेमेस्टर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या 4 है, 4 में आ गए हैं, तो वो लोग हमारे प्ले लिस्ट पर वेट करते रहें, वीडियो आपके लिए अपलोडेड है। और जो सब्जेक्ट मैंने कम पढ़ा पाए हैं लास्ट ईयर, उनके लिए पहले कवर करूँगा, क्योंकि इंग्लिश लगभग 3-4 सेमेस्टर की आपकी कंप्लीट हो चुकी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में अपलोडेड है। तो इसमें आपका क्वेश्चन है माओ से तुंग जो थे वो किस देश के माने जाते थे? जनक। तो ये जो हैं, ये वाला ऑप्शन आपका रट जाएगा, यानी कि चाइना, मतलब कि चीन, ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा दाब दिया है, ये चीन के थे। अगला क्वेश्चन आपका है दुनिया में सबसे तेज़ जो जेट फाइटर है वो कौन सा चलता है? तो इसमें जो है जो लेटेस्ट है वो बी ऑप्शन रट जाएगा, F-22 रैप्टर। ये दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला विमान है, जेट फाइटर है, यानी कि लड़ाकू विमान जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ वार, द फ्यूचर ऑफ वार पुस्तक किसकी रचना है, किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आपकी लिटिल हार्ट के द्वारा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 80 महान हैं वो किस देश से संबंधित थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट बी, ठीक है, यहाँ पर बी जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो 80 महान थे वो अमेरिका से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें आपका 31 क्वेश्चन नंबर है। 31 में हमारा ये कह रहा है, पूछ रहा है कि कार्लटेज का जन्म कब हुआ था? तो कार्लटेज का जन्म हुआ था आपका 1780, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है संतजू के अनुसार शत्रु सेना पर शीघ्र आक्रमण करना चाहिए जब स्वयं की सैन्य संख्या कितनी हो? 5 गुनी हो, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन राइट जाएगा 5A, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि कौटिल्य का जन्म कब हुआ था? तो देखिए कौटिल्य के जन्म के बारे में कुछ थोड़ा सा मतभेद है, मैंने सर्च किया है तो उसमें एक जगह शो करता है 375 ईसा पूर्व, और इसमें आपका 376 ईसा पूर्व दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है, अगर आपने दोनों में किसी ने A, B और C लगाया है तो लगभग आपका क्वेश्चन नहीं, आंसर इसका जो है मार्किंग लेस नहीं होगी, कटेगा नहीं, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से माओ की रचना कौन सी है, कौन सी माओ ने बुक लिखी थी। तो माओ की जो बुक है वो है द लिटिल रेड बुक। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सी रह जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर के लिए। ठीक है, सबसे पहले 1932 को मनाया गया, फिर 1933 को। इसमें वर्दी, स्मारक चिन्ह और बैज वगैरह दिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। तो इसमें आपका जो है 8 अक्टूबर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि टैंकों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था सोमे के संग्राम में, द्वितीय युद्ध में, या फिर काम्बरे के युद्ध में। ये तो बात की बात है सबसे पहले, तो ये आपका सी वाला राइट जाएगा, सोमे का संग्राम। इसमें सबसे पहले टैंकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम तोप कहते हैं, जिस पर टैंकों में तोप रखी होती हैं, उसके सारे सामान मटेरियल उसमें रखा हुआ होता है, लड़ाई का रसद वगैरह। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान A.T. महान के सामुद्रिक विचारों ने किस देश की नौसेना में की रणनीतियों पर प्रभाव डाला। तो वो आपका ऑप्शन आ जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन आपका है क्लाउडविज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा था। तो इसमें आपका दिया हुआ है ऑन बार। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इनका करेक्शन है। और आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन आपके जल्दी से। शंतजू 39 क्वेश्चन है कि शंतजू ने मतलब शत्रु की कौन सी भौतिक विघटन के स्थान पर किस तत्व पर अधिक बल दिया है। तो भौतिक विघटन बात की बात है, सबसे पहले उसका खत्म करना चाहिए, हमें मानसिक विघटन तोड़ना चाहिए, जिससे कि वो अपने मानसिक संतुलन में बिगड़ जाएगा और उसे हम अच्छे जल्दी से परास्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है किस व्यक्ति निम्न में से किसके लिए भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, तो मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य के लिए। ठीक है, इनको चाणक्य भी कहते हैं और चंद्रगुप्त की सेना में ये सेनापति थे। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक क्रांति के लिए माओ ने किस समूह का गठन किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी, बी ऑप्शन राइट जाएगा। इसमें लगभग काफ़ी क्वेश्चन राइट लगाए हैं इन्होंने, कुछ को छोड़कर। कमांड ऑफ द ईयर जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है। तो ये जनरल डूहेट का है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 देख लेते हैं फटाफट। सॉरी 43 है, 40 तो 2 हो गया, 1 हो गया। लिखा है एक ऐसा सैन्य विचारक। ठीक है, क्या एक ऐसा सैन्य विचारक जिसका जन्म पेरिस में हुआ परंतु शिक्षा इंग्लैंड में हुई। तो ऐसे जो सैनिक अधिकारी हैं वो हैं, सी ऑप्शन रट जाएगा, लिटिल हार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि पुस्तक द इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर अपॉन हिस्ट्री, ये जो पुस्तक है किसकी लिखी हुई है। तो ये ऑप्शन राइट लगाया है बिल्कुल इन्होंने, इसका है A.T. महान। तो क्वेश्चन आपका है क्लैटिस के अनुसार युद्ध का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, शत्रु का पूर्ण विनाश। ठीक है, और या फिर इसमें ऑप्शन दिए हुए राइट, तो शत्रु का पूर्ण विनाश। ठीक है, तभी आप विजय प्राप्त कर सकते हो, लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हो। या फिर शंतनु का मानना था कि एक अच्छा जनरल हमेशा क्या होता है, कैसा होना चाहिए, जो कि स्थिति के अनुसार कार्य करे। तो सी ऑप्शन राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, अगला है कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो अंग होते हैं राज्य के 7। ठीक है, तो पहला वाला आपका राइट है बिल्कुल, 7 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है माओ के अनुसार गोरिल्ला युद्ध का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है गोरिल्ला शासन को स्थापित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, यहाँ पे आंसर ये सही नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि क्षेत्र को हासिल करना, दुश्मन की सेना को नष्ट करना, लोगों के दिलों को जीतना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा कि जो युद्ध में प्राथमिक लक्ष्य क्या है, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे लग रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि दुश्मन की सेना को नष्ट करना, उसके बाद ही आप वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 49 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सैन्य चिंतक अमेरिकी सेना में पायलट पर थे। तो वो थे आपके
जनरल मिचेल। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्ति के समय फुलर की सेना में कौन सी रैंक थी? तो किस पर थे? तो ये मेजर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है आपका एटी महान को किस उपाधि से जाना जाता है? तो एटी महान जो है वो समुद्री सत्ता के जनक थे। इनकी जो रणनीति थी वो समुद्री सत्ता के बारे में काफ़ी फेमस थी। अगला क्वेश्चन आपका है क्लाडविज के अनुसार युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? देखिए प्रौद्योगिकी, रणनीति, मनोबल सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है सेना। जब सेना होगी तभी हम ये सारे काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर हमारा है 53 में है कि दुश्मन की कमजोरियों पर हमला करने के लिए शंतनु की रणनीति क्या है? तो आइए देख लेते हैं। तो इन्होंने ये सारे बताए हैं। दुश्मन के केंद्र पर हमला करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका डी राइट जाएगा। और दिया हुआ गृहपथिक गुप्तचर कैसे रहते थे? तो ये होते थे गरीब व्यापारी के रूप में, इनका वेश था। अगला क्वेश्चन आपका है 57 माओ का मानना था कि बेहतर हथियारों के बिना भी गुरिल्ला युद्ध की वजह से सफल हो सकता है। तो गुरिल्ला सेना की वफादारी के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका 56 में पूछ रहा है भारत का नवीनतम पीढ़ी यानी 5वीं पीढ़ी का सबसे लड़ाकू विमान कौन सा है? तो वो विमान आपका यहाँ पर आंसर पहला जाएगा अमाका। ठीक है, अमाका विमान है पहला, जो कि आपका एडवांस फीचर के साथ में है और इसको कहते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यही है, अमाका शॉर्ट में है। फिर आर्मेंट एंड हिस्ट्री जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है, इसमें ऑप्शन जाएगा पहला वाला राइट, फुलर ने। ठीक है, JFC फुलर। अगला क्वेश्चन आपका है एटी महान के विचारों का प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जा सकता है? तो एटी महान समुद्री युद्ध के बारे में फेमस थे, उसकी रणनीति के बारे में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 59 दिया हुआ है कि निम्न में से किसके संबंध में क्लाडविज के द्वारा के विचार प्रस्तुत नहीं किए? निम्न में किसने क्लाडविज किसके संबंध में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के संबंध में विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं? किसने? क्लाडविज ने। अगला क्वेश्चन है आपका शंतनु युद्ध में किस चीज़ पर महत्व पर जोर देते हैं? तो वो होती है रणनीति। युद्ध की रणनीति हमें कैसी रखनी चाहिए, क्या बनानी चाहिए, तो ये सब इसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रणनीति है। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 हो गया। 61 में हमारा है कि औद्योगिक दुर्ग से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक दुर्ग कहलाता है जो कि जल से घिरा हुआ हो। ठीक है, डी वाला जाएगा राइट। माओ का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1893 को हुआ। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 63 में पूछ रहा है कि निम्न में से किस आविष्कार ने डुहेट की विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया? तो इन्होंने टैंक की व्यवस्था आविष्कार किया था, उसके चक्कर में प्रश्न लगा। फिर लगाया हिड्रेंस एंड डिफेंस के 8 स्तंभों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? यथाशक्ति अर्जित करना, शांतिपूर्ण असीम धैर्य रखना, विपक्ष में रहकर परिस्थितियों को देखना, इतिहास को छोड़कर वर्तमान से सीखना। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन जाएगा। 65 है एटी महान किस युद्ध में भाग लिया था? तो एटी महान ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आपका है क्लाडविज के अनुसार युद्ध की परिभाषा क्या है? राष्ट्रों के बीच एक हिंसक संघर्ष या राजनीतिक लक्ष्यों को हानित करने, यही चीज़ है कि राष्ट्रों के बीच में हिंसक संघर्ष होता है। शंतनु के अनुसार युद्ध की तैयारी में पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम होना चाहिए शक्तिशाली सेना का निर्माण करना। ठीक है, तो शक्तिशाली सेना का निर्माण करना, या फिर आपका दिया हुआ है अधिसूचना एकत्र करना, दुश्मन के साथ बातचीत करना, अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन। तो डी आएगा कि अपनी ताकत और कमजोरियों का सबसे पहले हमें आकलन करना चाहिए, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी सेना का गठन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 68 है कौटिल्य ने सेना की तुलना किससे की है? तो राज्य की आँखों से। ठीक है, इन्हें आँखें माना है सेना को, क्योंकि सेना बाहर रहती है, वही सब कुछ देखती है। हमारी स्ट्रेटजी 10 के विरुद्ध 1 तथा हमारी सामरिक 1 के विरुद्ध 10 की होनी चाहिए। तो ये माओ से तुंग का कथन है, सी जाएगा राइट।
70 क्वेश्चन आ गया, डूहेड का जन्म कब हुआ था? तो डूहेड का जन्म होता है आपका, ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं और इसमें ऑप्शन हट जाएगा सी। 1869 में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष उपायों को की स्ट्रेटजी में क्या होता है? जो अप्रत्यक्ष उपाय होते हैं उनमें क्या होता है स्ट्रेटजी में? तो ये होता है कि शत्रु को आश्चर्यचकित करना, शत्रु का मानसिक विघटन और शत्रु के रसद केंद्रों पर हमला करना। उपरोक्त में सभी आते हैं, ठीक है, डी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 है, कंप्लीट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। द आर्ट ऑफ द वार कितने अध्यायों में बटा हुआ है? तो इसके जो क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर बनेगा आपका बनेगा पहला 13, इन 13 अध्याय में विभक्त है ये बुक। मंडल सिद्धांत किसको द्वारा दिया गया? ये अगला क्वेश्चन है 73। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऑप्शन का जो राइट ऑप्शन है वो कौटिल्य है, यानी कि चाणक्य, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। 74 क्वेश्चन है, ये राजनीति सत्ता बंदूक की गोली या बंदूक की नली से निकलती है, पैदा होती है? तो माओ से तुम का कथन है। अगला क्वेश्चन वो ये भी चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75। इसी साथ में यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। डुएट के अनुसार हमलों का प्रमुख केंद्र क्या होना चाहिए? नौसैनिक केंद्र, राज्य कार्यालय, रासायनिक प्रतिष्ठान, उद्योगधंधे। तो डी वाला, अगर हम नौसैनिक पर अगर हमला करते हैं डुएट के अनुसार तो वो सेना अपने आप में टूट जाएगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।